Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to discuss another short topic, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट वर्सेस एंटीजेनिक शिफ्ट। ये टर्मिनोलॉजी आपने बार बार सुनी होगी, तो आज हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ये टर्मिनोलॉजी हमने बार बार सुनी है। तो क्या आपको लगता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट सेम है? मुझे भी पहले ये लगता था, बट ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो एक पॉपुलेशन टर्म है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ पॉपुलेशन टर्म। इसमें हम बोलते क्या हैं कि वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। अगर हम बात करें एक ग्राफ जिसमें हम टाइम यहाँ पे प्लॉट करें और जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे प्लॉट करें, तो टाइम के साथ जो एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। टाइम के साथ कोई एक पॉपुलेशन में जो जीन वेरिएशन हो रहा है किसी एक पॉपुलेशन में, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट अगर हम बात करें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की क्या होती है, तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एक इंडिविजुअल लेवल पे इम्यूनोलॉजिकल टर्म है। ये इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट क्यों है? क्योंकि मान लो कोई एक सेल है, उस पर कोई एक एंटीजन है, लेट्स से ए और बी, ठीक है। अब ओवर द टाइम अगर ये एंटीजन चेंज हो जाए और ये ए नॉट हो जाए और ये बी नॉट हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म, इस सेल का एंटीजन जो है वो चेंज हुआ, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करी, तो इसके एंटीजन में चेंज हुआ ओवर द टाइम। इसको हम बोल रहे हैं क्या? एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो हमें सबसे पहला डाउट जो क्लियर करना था वो ये था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो अभी हम समझ में आ गया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो क्या होती है, वो पॉपुलेशन टर्म होती है। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक पॉपुलेशन की जो एक जनरल जीन फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अगर ओवर द टाइम चेंज हो तो हम उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। बट वहीं अगर कोई सिंगल सेल लेवल पे एंटीजन में चेंजेस हो तो उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता किस में है? तो अगर हम बात करें कि कोई अगर एक सेल है उस पर कोई एक एंटीजन है, तो एंटीजन तो सारे सेल पे होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम सेल बोलते हैं। ऑल लिविंग सेल जो है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट शो करती हैं। सारी की सारी लिविंग सेल्स जो है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट शो करती हैं। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वायरसेस की। क्यों? आइए समझते हैं। वायरस, अगर कोई एक वायरस है, ठीक है, वो नॉर्मल सेल से ज़्यादा रेप्लिकेट करता है और नॉर्मल सेल से ज़्यादा जल्दी अपने जीन या फिर अपने एंटीजन में चेंज लाता है। तो हम ये टर्मिनोलॉजी जनरली वायरसेस के लिए यूज़ करते हैं कि वायरस ने चेंज कर लिया अपने एंटीजन को और वो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में चला गया, या फिर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में चला गया, या फिर एंटीजेनिक शिफ्ट में चला गया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। बट हमें यहाँ पे इस स्लाइड में केवल ये समझना है कि सारे के सारे लिविंग सेल्स जो है चेंजेस शो करते हैं। सारे के सारे लिविंग सेल्स अपने ऊपर जो एंटीजन होता है उनको चेंज करते हैं। बट अगर हम वायरस की बात करें तो वो बहुत जल्दी चेंज करते हैं, वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि होता किस में? वायरसेस में होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि वाई सो कॉमन इन इन्फ्लुएंजा वायरस, हम एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जनरली इन्फ्लुएंजा वायरस में ही पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ आरएनए वायरस। और आरएनए वायरस क्यों भाई? आरएनए वायरस में ऐसा क्या है? तो आरएनए वायरस में ये है कि हमें ये पता है कि डीएनए में जो होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए उसमें जब भी सेल रेप्लिकेट करती है तो प्रूफ रीडिंग होती है। जब सेल रेप्लिकेट करती है, कोडिंग होती है डीएनए की, तो मान लो अगर उसमें कोई भी फॉल्टी कोडॉन लग गया, फॉल्टी जो है तुम्हारा ये बेस पेयर लग गया अगर कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है? जीन रिपेयर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, रिपेयर मैकेनिज्म होता है, प्रूफ रीडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग के समय जितने भी फॉल्ट्स होते हैं इनको करेक्ट करके एक अच्छा डीएनए बनाया जाता है जिससे जेनेटिक वेरिएशन कम से कम हो। बट ऐसा क्या आरएनए के केसेस में
नहीं होता है। आरएनए डू नॉट हैव प्रूफ रीड सिस्टम, प्रूफ रीडिंग सिस्टम। तो जब प्रूफ रीडिंग सिस्टम ही नहीं है तो गलतियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी तो वेरिएशंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें आरएनए वायरसेस में देखने को ज़्यादा मिलता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या फिर बोलो एंटीजेनिक शिफ्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स एज्यूम अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिस पे हम यहाँ पे टाइम को ले लें और यहाँ पे एंटीजेनिक वेरिएशंस को देखें। ठीक है, एंटीजेनिक वेरिएशंस को देखें। तो एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक वायरस का जिसको हमने फ्रीज कर दिया और हमने उसको रेप्लिकेशन नहीं करने दिया, इसको हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज करने से क्या हुआ, इसकी रेप्लिकेशन साइकिल बहुत स्लो हो गई और ओवर द टाइम इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जैसा था अभी इस समय। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स था तो अभी भी ये एक्स ही रह गया। अब हम दूसरा एग्जांपल बात करते हैं किसका, इन्फ्लुएंजा वायरस बी का। इन्फ्लुएंजा वायरस बी की बात करते हैं। पहले इन्फ्लुएंजा वायरस हमें पता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप के होते हैं, ए बी सी एंड डी, जिसमें से ए और बी ज़्यादा हमें डिसीज़ कॉज करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, जिसमें से ए सबसे ज़्यादा मतलब विरुलेंट होता है या फिर जल्दी जल्दी चेंज करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे हम समझते हैं। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं एक दूसरा। अब कोई एक दूसरा वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि ओवर द टाइम ग्रेजुअली धीरे 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 अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। ये देखो धीरे 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 ओवर द टाइम चेंजेस ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, ग्रेजुअल पॉइंट म्यूटेशन ओवर द टाइम। इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जो कि हमें देखने को मिलती है किसमें, इन्फ्लुएंजा बी में। इन्फ्लुएंजा बी वायरस ये प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें एक तीसरे एग्जांपल की, मान लो ये वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि ओवर द टाइम पॉइंट म्यूटेशन तो शो करता है बट कभी कभी सडन म्यूटेशन शो कर देता है, फिर पॉइंट म्यूटेशन, फिर पॉइंट म्यूटेशन, फिर पॉइंट म्यूटेशन, फिर अचानक से सडन म्यूटेशन। तो ये ड्रिफ्ट भी शो करता है और ये एंटीजेनिक शिफ्ट भी शो करता है। तो ये कौन सा वायरस हुआ, ये हमारा हुआ हमारा प्यारा वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एग्जांपल है। इसीलिए हमें इन्फ्लुएंजा ए वायरस के पैंडेमिक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये शिफ्ट शो करता है, शिफ्ट के साथ साथ ड्रिफ्ट भी शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं इन्फ्लुएंजा बी वायरस की तो ये केवल ड्रिफ्ट शो करता है ओवर द टाइम। ये बात समझ में आ गई। अब हम एक कॉमन डिफरेंस टेबल से समझ लेते हैं ड्रिफ्ट और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है। ड्रिफ्ट में जैसा कि मैंने बताया था माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है, सब टाइप के अंदर ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस बी की बात कर रहा था तो ये अपने एंटीजन पे चेंज करते रहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन होते हैं। ठीक है, ए में भी होता है और बी में भी होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस ए में भी होता है, अभी हमने बताया ना इन्फ्लुएंजा वायरस ए में भी होता है ये ड्रिफ्ट, और ये ए में भी होता है और बी में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है, ये एपिडेमिक्स कॉज करते हैं, मतलब छोटे छोटे चेंज होते हैं, ये एपिडेमिक्स कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं शिफ्ट की तो शिफ्ट में हमने क्या बताया था कि मेजर चेंज होता है, पूरा का पूरा नया सब टाइप ही बन जाता है। ठीक है, जीन सेगमेंट्स के एक्सचेंज होते हैं जिसको हम जीन रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। पूरा का पूरा जीन सेगमेंट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे म्यूटेशन से पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, बट शिफ्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा जीन सेगमेंट ही चेंज हो जाता है। ये केवल और केवल ए सब टाइप में होता है और पैंडेमिक कॉज करता है क्योंकि बड़ा चेंज है तो पैंडेमिक कॉज करता है। अचानक से इतना बड़ा चेंज होता है ना, इसलिए पैंडेमिक कॉज करता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए।